हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, हम लोग का इसके पहले वाला पार्ट में जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोग ने देखे थे कोलिजन तक देखे थे। कोलिजन में भी दो टाइप देखे थे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो उसके आगे का हम लोग थोड़ा सा आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो, कोएफिशिएंट आ गया मतलब कि ये कुछ वैल्यू है, ये कोई अपने क्या बोल सकते हैं इसको, क्वांटिटी या सिस्टम नहीं, ये मतलब एक कोएफिशिएंट, एक क्या है, वैल्यू आ गई, मतलब वैल्यू रहेगी जिसकी ना यूनिट रहेगी ना डायमेंशन रहेगा। ठीक है, अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी कैसे रहेगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये क्या होता है, ये हम लोग को अभी पढ़ने का। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को याद रखना, सबसे पहले ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से, स्मॉल ई से दिखाते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका जो डेफिनेशन है, पहले वो डेफिनेशन मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ ये क्या है। ओके, फॉर collision of two objects the negative of ratio of relative velocity, देखो नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, द फॉर कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट में कोलिजन होता है, द नेगेटिव ऑफ रेशियो, नेगेटिव पहले बोला, क्या बोला पहले? नेगेटिव बोला। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले क्या बोला? नेगेटिव, फिर बोला रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, है ना। तो नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बोला? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, वी एस। अब आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे वी एस क्यों लिखे? देखो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव उसने बोल दिया है। ओके, माइनस, फिर वी एस डिवाइड बाय यू ए। अब वी एस और यू ए होता क्या है? देखो यहाँ पे वी एस होता है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो, एस फॉर सेपरेशन, वी फॉर वेलोसिटी। ठीक है, अब यू ए क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या होता है? अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का ये हो सकता है कि यहाँ पे वी एस, यहाँ पे यू, अलग अलग क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सेपरेशन। क्या लिखा है? सेपरेशन। देखो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे वी लिखा, इसलिए क्योंकि हम लोग ने देखे थे जब भी कोलाइड होती है कोई बॉडी, जब कोलाइड नहीं हुई होती है तो उसका वेलोसिटी होता है u1 और इसका सपोज करो u2। फिर कोलिजन होने के बाद उन लोग की वेलोसिटी क्या हो जाती है? अपोज हो जाती है। पहले देखो, अगर दोनों क्या होगी, कोलाइड होगी तो दोनों का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। अब कोलिजन होने के बाद दोनों का डायरेक्शन कैसे रहेगा? देखो, कोलाइड हुआ, उसके बाद दोनों एक दूसरे से भागेंगे, है ना, मिलके फिर क्या करेंगे? भागेंगे। तो v1 और v2, तो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। तो हम लोग का क्या है डेफिनेशन में? क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा v। क्या लिखा? v लिखा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन कब हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी हो रहा है, बाद में हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? अप्रोच होगा, दोनों मिलेंगे, उसके बाद क्या होगा? सेपरेशन होगा। क्या होगा? सेपरेशन होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वी को ऊपर लिखा और यू को नीचे लिखा। एस का मतलब समझ में आना क्या है? सेपरेशन, क्योंकि सेपरेट होता है। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? सेपरेट होती है, अलग होती है, कोलिजन होने के बाद अलग होती है। और जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होती है? अप्रोच होती है, मिलती है। ठीक है, अप्रोच होती है। ओके, तो माइनस वी एस अपॉन यू है, माइनस वी एस अपॉन यू है। बस ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो गया ना, v इज इक्वल टू माइनस वी एस अपॉन यू है। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया, आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो। किसका डेफिनेशन? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आप डेफिनेशन इजीली बना सकते हो। इसको देखिए क्या है? इट इज़ अ नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस सिंपल डेफिनेशन। बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ओके, फॉर कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स द नेगेटिव आया। ठीक है, नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एकदम सिंपल था। अगर फॉर्मूला याद हो गया, डेफिनेशन आप लोग अपने से बना सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ इसके अंदर और भी थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें वो देख लेते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल, जिसको हम लोग हेड ऑन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में कभी हेड ऑन कोलिजन बोला रहेगा, डेरिवेशन करो या एक्सप्लेन करो। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है वन डायमेंशनल। क्या होता है? वन डायमेंशनल। क्या होता है? एक डायरेक्शन में, एक्स या तो वाई या तो जेड, मतलब एक डायरेक्शन। समझ में आया? वन डायमेंशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि खाली एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, या तो वाई में या तो जेड में या तो एक्स में, एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो वन डायमेंशनल और हेड ऑन कोलिजन इसको बोल सकते हैं। वन डायमेंशनल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो वन डायमेंशनल का कोलिजन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अ कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन if the colliding objects move along the same straight line before and after the collision। मतलब वो कह रहा है, आप लोग को मालूम होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखे थे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर ये कोलाइड होंगे, ओके, उसके बाद क्या हो जाएंगे, दोनों भाग जाएंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या हुए, कोलाइड हुए, पहले क्या हुए, कोलिजन के लिए थोड़ा सा नज़दीक आए नज़दीक, फिर इसके बाद हुए, फिर इसके बाद भाग गए, एक दूसरे से दूर भाग गए। हम लोग कोलिजन पढ़े ना, इससे पहले वाला पार्ट में नहीं पढ़े तो जाके डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दी हुई है इस चैप्टर का पूरे पार्ट का, तो आप लोग देख सकते हो। अगले वाले से प्रीवियस पार्ट में हम लोग देख चुके थे कि कैसे कोलिजन होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ये एक्स डायरेक्शन में, भले से पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये भी ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, वो सब हम लोग नहीं देखना। हम लोग को बस ये देखना है ये डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। देखो एक्स 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 एक्स, है ना, सब कैसे है, एक डायरेक्शन में है कि नहीं, है ना। कोई ऐसा है कि वाई के डायरेक्शन में या जेड के डायरेक्शन में है क्या, कोई ऐसा नहीं है। तो मतलब डायरेक्शन सबका क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो बस वही बोल रहा है। अ कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन कब, if the colliding objects move along the same straight line before and after the collision। पहले या collision के बाद straight line में follow करेगा। ठीक है, समझ में आया? Consider such a head-on collision of two bodies of masses m1। सपोज करो दो ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, इसका मास है सपोज करो m1 और m2। ठीक है, सपोज करो वो, ठीक है, m1 m2, two bodies of masses m1 and m2 with respect to initial velocity u1 and u2। सपोज करो इसकी वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u1 और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u2। ठीक है, सपोज करने बोल रहा है, दो ऑब्जेक्ट लिया, दो बॉडी लिया मैंने, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका जो वेलोसिटी है उसका u1 है और u2 है। अच्छा, ये वेलोसिटी कब है, कोलिजन होने के बाद है कि पहले? पहले। याद रखना, ये पहला स्टेप जो है ना, दो स्टेप है, देखो दो स्टेप, पहला स्टेप, सेकेंड कोलाइड होगा, थर्ड वाला सेपरेशन होगा। ठीक है, दो तीन ही चीज़ होगी। ठीक है, तो ये पहला वाला वेलोसिटी है, जब कुछ नहीं होगा, जब अप्रोच होगा, मतलब मिलेंगे दोनों। ठीक है, अभी मिले नहीं है, ना ही दूर हुए, अभी मिल रहे हैं। ओके, तो u1 और u2, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 1, इनिशियल वेलोसिटी 2। ओके, अब ये u2 इसलिए दिया क्योंकि ये m2 है ना, ये मास 1, ये वन बॉडी के लिए, सेकेंड बॉडी के लिए, बस इसीलिए। ओके, अब हो गया ये कंसीडर। अब एज द कोलिजन इज हेड ऑन, एज द कोलिजन कैसा है, हेड ऑन है, हेड ऑन मतलब वन डायमेंशन में, द कोलाइडिंग मासेस आर अलॉन्ग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। देखो इनकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, सेम मतलब सेम रहेगी, मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगी। कैसे रहेगी, सेम डायरेक्शन। अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो कोलाइड होने के बाद इनका वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होगा, दूर जाएगा। देखो यहाँ पे कोलिजन होगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद क्या होंगे, दोनों सेपरेशन होंगे, तो इसका वेलोसिटी इधर जाएगा, इसका वेलोसिटी इधर जाएगा, मतलब ये v1 है, ये v2 फाइनल वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो चलेगा एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, वही बता रहे हैं, द कोलाइडिंग मासेस आर अलॉन्ग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, सेम लाइन में रहेगा, हैंस वेक्टर ट्रीटमेंट इज नॉट नेसेसरली। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर हम लोग नहीं लगाएंगे, मास के ऊपर हम लोग वेक्टर नहीं लगाएंगे, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, लगाऊंगा चलेगा बट यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। ठीक है, हाउएवर वेलोसिटी मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड विथ प्रॉपर साइन इन एक्चुअल कैलकुलेशन। वेलोसिटी का लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, या कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये हम लोग को साइन देखना पड़ेगा। ठीक है, हर वेलोसिटी का हम लोग को साइन देखना पड़ेगा। ठीक है,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज देन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, u2 माइनस u1 होगा ना। ये फाइनल माइनस, देखो याद रखना कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमेशा 99% यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, u2 माइनस u1। दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करो, अप्रोच है ना, अप्रोच मतलब मिल रहा है, अप्रोच मतलब मिल रहा है, तो u2 माइनस, यहाँ पे v1 v2 मत घुसार देना, अप्रोच बोला है ना, तो u और u आएगा, u2 माइनस u1, ठीक है। अब लेट सपोज करो v1 एंड v2 बी देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ठीक है। कोलिजन होने के बाद v1 और v2 वेलोसिटी आ रही है, ओके। फिर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसीड भी बोल लो या फिर सेपरेशन, ठीक है, ज़्यादातर मैं बोलूँगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, सेम इसकी तरह, वी एस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1। अब हम लोग को अप्रोच मिल गया, सेपरेशन मिल गया, दो वेलोसिटी मिल रही ना, अप्रोच मिल गया, सेपरेशन मिल गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, क्या डेफिनेशन है उसका, नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हम लोग पढ़े ना। देखो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। तो बस वही मैंने लिख दिया, वी एस अपॉन यू है। अब वी एस का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे v2 माइनस v1, यहाँ पे पुट कर दो v2 माइनस v1, और यू ए का वैल्यू कितना है, u2 माइनस u1, तो यहाँ पे पुट कर दिया u2 माइनस u1। अब ये नेगेटिव अंदर ही जाए, देखो ये नीचे नहीं आएगा, याद रखना, ये मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई जो ऊपर वाला, नीचे वाले में नहीं, ओके। तो नीचे वाले को मत करना, माइनस u2 हो जाएगा, माइनस u2 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस v1 हो गया। अब v1 प्लस है तो पहले v1 को लिख दो, माइनस v2 को लिख दो, और u2 माइनस u1 तो एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पे स्पीड आ गया, ठीक है, क्या आ गया, अभी स्पीड आ गया, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ये हो गया स्पीड के लिए डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन जो हम लोग पहले वाला डेफिनेशन देख लेते हैं, ये वेलोसिटी के लिए था, ये रिलेटिव, ये जो v1 माइनस v2 आ गया ना, ये स्पीड हो गया। अब ये स्पीड हो गया, क्या हो गया, ये स्पीड हो गया, क्यों, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल हो रहा है, तो अभी ये स्पीड हो गया। अभी हम लोग डायरेक्शन नहीं देख रहे, इसीलिए यहाँ पे आया स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। स्पीड को ही वेलोसिटी बोलते हैं, बस क्या है डिफरेंस है पता है, स्पीड में डायरेक्शन देखना पड़ता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता, ओके। ये यहाँ तक समझा, एकदम सिंपल था, ठीक है। अब फॉर अ परफेक्टली, पर यहाँ पे कुछ छोटा सा केस है, फॉर अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, पहले ये हम लोग को समझ में आना चाहिए होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग इससे पहले जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है जहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगी, दोनों सेम हो जाएगी। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है पहले ऐसे थे, उसके बाद कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद भी वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे हैं। v1 v2 दिखा रहा है यहाँ पे, v1 और यहाँ पे v2, ये u1 और u2 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो रहा है, सेपरेशन नहीं हो रहा, मतलब जो इतना वेलोसिटी v है उतना ही वेलोसिटी 2 ले रहा है, मतलब जितना वेलोसिटी ये है इतना ही वेलोसिटी ये, तो फिर ये सेपरेशन होगा क्या, नहीं, कम से कम इसको ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको किसी एक को ज़्यादा होना चाहिए, तभी सेपरेशन, तभी घसीटेगा ना, तभी तो अलग होंगे ना। अगर दोनों सेम वेलोसिटी लगाएंगे तो कोलिजन दोनों क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। अगर एक कोई ज़्यादा लगा दिया तो ये भाग जाएगा और ये भी भाग जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी वो सेम होती है, ऐसी बॉडी, ऐसा सब्सटेंस या ऐसी चीज़ जिसमें वेलोसिटी जो है कोलाइडिंग होने के बाद भी अलग ना हो, अलग ना हो मतलब कि इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब सपोज डेफिनेशन क्या है हम लोग ने पढ़े थे, बट फिर भी बता देता हूँ क्या होता है कि कोलाइडिंग होने के बाद भी दे जॉइन ईच अदर, मतलब v2 इज इक्वल टू v1 ही रहेगा, ओके। अब v1 को यहाँ पे भेज दो, तो प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, तो v2 माइनस v1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो v2 माइनस v1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब v2 माइनस v1 करो या v1 माइनस v2 करो, 0 हो गया ना। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो e क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 है। तो अगर ऊपर 0 आ गया, अगर ये 0 हो गया तो e क्या हो जाएगा, 0। तो इफ़ e इज इक्वल टू 0 द हेड ऑन कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये MCQ में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं करा देता हूँ।
कभी भी याद रखना, अगर E इजिकल टू 0 हो गया इसका मतलब क्या है, जो सब्सटेंस है या जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। जो कोलिजन हुआ है, जो हेड ऑन कोलिजन, देखो हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन जो भी हुआ है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब पहला ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल जो वेलोसिटी रहेगा आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, ठीक है। तो इजिकल टू 0 ये हो गया। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू क्या होता है, समझ में आया ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू क्या होता है, 0। याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही देखेंगे, ई देखेंगे हम लोग, बट किसके लिए, ड्यूरिंग अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। देखो अभी तक हम लोग किसके लिए देखे, हेड ऑन के लिए देखे, लेकिन कैसे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए देखे जिसका वैल्यू आया इजिकल टू 0। अब हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ड्यूरिंग अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्या है, इलास्टिक, नॉट इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन अलग होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो हम लोग ने इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग देख चुके वीडियो में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी। ओके, अब नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखे थे। क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग देख चुके, P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो टोटल इनिशियल मतलब पहला वाला, इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल u1 और u2 रहेगा, ठीक है। m1 तो क्या आएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा, m1 u1, है ना। देखो ना यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू v मतलब इनिशियल के लिए देखेंगे तो u आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि u और v वेलोसिटी है, लेकिन ये u से हम लोग क्या दिखाते हैं, इनिशियल है, v से क्या दिखाते हैं, फाइनल है। ओके, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो दो ही वेलोसिटी है, m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल करने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होता है, फाइनल बोला तो v1 और v2 आएगा, ठीक है, टोटल बोला मतलब प्लस आएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि इनिशियल और फाइनल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m1 है, देखो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे भी कहाँ पे गया, यहाँ पे भी m1 है, देखो m1 और m1 है, m1 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, u1 माइनस v1। फिर उसके बाद m2 है, m2 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया। अब ड्यू टू सिंस हम लोग को पहले ही बता दिया कि कोलिजन कैसे है, इलास्टिक कोलिजन कैसे है, कोलिजन इज इलास्टिक, टोटल काइनेटिक, तो अगर कोलिजन अगर इलास्टिक है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, ठीक है, इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक, ठीक है। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व मतलब ऑल्सो कांस्टेंट। देखो याद रखना, कंजर्व का मतलब याद लिख लो कहीं पे, कांस्टेंट मतलब कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वैसे ही इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जितना काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतना ही बाद में भी रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में पढ़े हम लोग, mv², हाफ mv², तो देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल है ना, पहले इनिशियल वाला फिर फाइनल वाला, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। दो क्यों आया, क्योंकि दो वेलोसिटी ना है ना, दो ऑब्जेक्ट है ना, तो दो वेलोसिटी आएगा, ठीक है, दो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे भी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये हाफ 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 कट गया, सब में हाफ था ना तो मैंने काट दिया, सिंपल, ठीक है। क्या बचा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू m1 u1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं m1, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, तो कॉमन निकाल नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे m1 है तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे देता हूँ, तो मैं अगर इसको यहाँ पे लूँ अगर, तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आया समझ में। फिर ये m2 v2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला मैंने उठा के यहाँ भेज दिया, फेंक दिया, तो ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस m2 u2 स्क्वायर। क्यों कर रहा हूँ,
क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है, जैसे हम लोग यहाँ पे निकालें, ठीक है। तो कॉमन निकालना है, तो m1 है, m1 कॉमन निकल गया, क्या बचा ब्रैकेट में u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी वैसे m2 क्या है, कॉमन है, कॉमन सेम है तो कॉमन निकाल लिया, तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। समझ में? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देख लो, आप लोगों को याद होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, अगर जिसको नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। क्या होता है? ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मतलब u1, सो यहाँ पे u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा u2 प्लस v2 प्लस u2, बट यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो दोनों को अदल बगल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगल बगल मत करना, यहाँ पे चेंजेस मत करना, क्योंकि यहाँ पे साइन देखना पड़ेगा, माइनस आया ना तो माइनस जहाँ पे आता है साइन देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस थे इसलिए मैंने पहले इसको ले लिया, चलेगा। आप लोगों को पहले इसको लेना है तो भी चलेगा, v2 प्लस u2 लो या u2 प्लस v2 लो, एक ही बात है। बट यहाँ पे v2 माइनस u2 ही लेना है, ऐसा मत करना u2 माइनस v2, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस u2 है, माइनस u2, यहाँ पे दोनों प्लस थे इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया। ओके, तो u2 प्लस v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन 5 है जो आया है, इस इक्वेशन 5 को 3 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। जो मोमेंटम जो आया है और जो काइनेटिक एनर्जी का जो आया है, उन दोनों को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। 5 को 3 से डिवाइड करूँगा, इसलिए डिवाइड करूँगा क्योंकि देखो m1 और m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 कट जाएगा। यहाँ पे भी देखो m2 और m2 कट जाएगा, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 भी कट जाएगा। ओके, तो डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 5 बाय 3, ठीक है। m1 u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, उसके बाद डिवाइड में m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस v2 माइनस u2 और m2 v2, मतलब बेसिकली मैंने जो हम लोग डिवाइड किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे m1 और m1 कैंसिल और ये कैंसिल, फिर यहाँ पे m2 कैंसिल और यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो जो बचा क्या बचा, खाली यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, तो u2 को मैंने ऐसे लिखा, u1 को वहाँ भेज दिया, तो u2 माइनस v1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 को यहाँ भेज दिया, तो u2 माइनस u1 क्या आया, v1 इज इक्वल टू v2। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे रख दूँ, देखो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, v1 माइनस v2 आया और यहाँ पे u2 माइनस u1, ये आया कि नहीं आया, ये देखो ये आया। अब देखो यहाँ पे मैं ना अगर v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u2 माइनस u1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैंने इसको नीचे ले लिया, इसके देखो नीचे ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कुछ नहीं बचा, मतलब 1, 0 तो लिखना मत, 0 थोड़ी ना रहेगा, 0 रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 नहीं 1 बचेगा ना यहाँ पे। और आप लोग ने पढ़ा है अभी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1 क्या होता है, ई होता है कि नहीं होता है, अब भी दिखा देता हूँ, देखो वरना आप लोग बोलोगे। देखो यहाँ पे देखो हम लोग ने सॉल्व किए थे, याद है ये सब, v1 माइनस v2 u2 माइनस u1, तो वही आया देखो यहाँ पे v1 माइनस v2 u2 माइनस u1, कितना आया वैल्यू 1, तो जब ये 1 आ गया तो मतलब ई इक्वल टू 1। इससे हम लोग को मालूम क्या पड़ा कि इलास्टिक कोलिजन अगर है तो उसका वैल्यू होता है 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। ये है फॉर MCQ के लिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, इंट्रेंस एग्जाम में या आप लोगों के एग्जाम में जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं। ओके, सो फॉर एन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, थर्स फॉर एन इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई क्या रहता है 1 होता है, और प्लास्टिक के लिए परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ठीक है। थर्स फॉर एनी कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइज बिटवीन 1 and 2, तो हम लोग 0 कब आता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन में कितना वैल्यू आता है 1 आता है। तो इससे हम लोग को मालूम ये पड़ा कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो भी ई का वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। क्या होता है, 0 से
1 के बीच में होता है। समझ में आया? तो ये भी MCQ का क्वेश्चन हो सकता है कि किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में ही आंसर आएगा ई का। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पे एक और डेरिवेशन या छोटा सा बोल सकते टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज़। फाइनल वेलोसिटीज़ बोला है, वेलोसिटीज़ मतलब V1 और V2 दोनों आएगा, ठीक है। फाइनल मतलब V आएगा, वेलोसिटीज़ बोल रहा है मतलब V1 और V2। तो हम लोग को क्या मालूम करना है, V1 और V2 हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। आफ्टर अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, याद रखना क्या बोल रहा है ये, हेड ऑन मतलब एक डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। इलास्टिक कोलिजन मतलब ई का वैल्यू क्या रहेगा, ई का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, ओके। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 जो हम लोग को मिला था, ठीक है। कहाँ पे मिला था, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, ओके। तो u1 प्लस v1 प्लस इज इक्वल टू u2 प्लस v2, ओके। अब नाउ v2 हम लोग को सपोज करो, हम लोग को क्या मालूम करना v2 का हम लोग को सपोज करो फाइंड करना है। तो v2 को मैं यहीं रखूँगा, u2 को वहाँ भेज दूँगा। तो u2 अगर वहाँ पे गया तो माइनस में आएगा, तो u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है। सबसे पहले v2 मैं रख देता हूँ, v2 का वैल्यू मुझे पुट करना है, ठीक है। अब यूजिंग दिस इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, अपना मोमेंटम वाला यार, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब v2 का वैल्यू कितना है, बताओ v2 का, u1 प्लस v1 माइनस u2, तो u1 प्लस v1 माइनस u2। समझ में आ रहा है? डेरिवेशन कर रहे हैं ना बेसिकली, आप लोगों को थोड़ा डेरिवेशन याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा देखो फिजिक्स में डेरिवेशन जो होते हैं ना वो याद भी करना पड़ते हैं और समझना भी रहता है, दोनों। समझ में आया तो ही याद होता है, ठीक है। याद हो गया तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आया तो याद होता है, ओके। तो ये सब लॉजिक है, ठीक है। अब m1 u1 m2 u2, ओके, m1 v1, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तीनों से, m2 u1 m2 v1 m2 u2। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो u1 यहाँ पे b है, u1 यहाँ पे b है, तो मैं अगर u1 इसको यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। m2 u1 अगर यहाँ भेज दूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, और u1 और u1 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, m1 और m2, तो m1 माइनस m2, माइनस क्यों है समझ में आया ना, ये प्लस अगर इक्वल टू के वो साइड गया तो माइनस में आएगा, समझा। अब वैसे ही u2 का भी करो, देखो m2 u2 है, यहाँ पे u2 इधर है, u2 इधर है, देखो m2 u2 यहाँ पे भी है, m2 u2 यहाँ पे भी। अगर मैं ये नेगेटिव को वहाँ पे गया तो पॉजिटिव, तो m2 प्लस m2, u2 क्या हो गया, कॉमन, यहाँ पे u2 यहाँ पे u2 कॉमन निकल गया। समझ में आ रहा है? अब आप लोग बोलेंगे m2 भी तो कॉमन निकल सकता है। अरे बाबा, एक चीज़ को कॉमन निकालो, कोई भी एक चीज़ को कॉमन निकालो। तो यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी इनिशियल को निकालो ना, डेरिवेशन करना है, ओके। अब इज इक्वल टू, फिर इसके बाद देखो m1 v1 m2 v1, मतलब v1 और v1 क्या हो गया, सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। अब m1 ऐसी रहेगा और m2 भी ऐसी रहेगा, प्लस क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पैसे प्लस है, दोनों इधर से उधर चेंज नहीं हुआ, इज इक्वल टू कि उधर चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए एज इट इज़ आया। समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। अब इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। अब मुझे मालूम करने क्या करना है, सपोज करो v1 मुझे मालूम करना है, तो ये वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, इसके नीचे कर दूंगा। तो देखो नीचे कर दिया है ना, मल्टीप्लाई में ना, ये v के बाद v1 के बाद में मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो देखो डिवाइड में कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे वाला ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो देखो मैंने कर दिया m1 माइनस m2 और नीचे m1 प्लस m2 और u1। समझ में आया, बस अलग किया मैंने और कुछ नहीं किया। फिर ये प्लस फिर m2, अच्छा m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 2m2, और नीचे ब्रैकेट में m1 प्लस m2 और यहाँ पे u आ गया। आया कि नहीं आया, ये वाला कौन सा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट के लिए आ गया, आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, हो गया ना, एकदम सिंपल था कि नहीं था, याद भी हो जाएगा, ओके। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें देखो, यहाँ पे 1 था इसलिए माइनस m1 माइनस m2 आया, m1 प्लस m2 आया, और यहाँ पे m1 प्लस m2 आया और u2 आया, ओके। अब आप लोग को मालूम करना है, देखो किसके लिए मालूम करना है हम लोग को, फाइनल वेलोसिटीज़ मतलब v1 और v2 दोनों,
तो हम लोग को अभी यहाँ पे सिर्फ खाली V1 मिला है, V2 भी मालूम करने का है। तो V2 कैसे मालूम कर, V2 भी हम लोग मालूम करेंगे नहीं, सीधा डायरेक्ट लिख दो। कैसे डायरेक्ट लिख दो, सिर्फ जो 1 है उसको 2 कर दो और जहाँ 2 है उसको 1 कर दो, बस। देखो यहाँ पे V1 की जगह मेरे को V2 मालूम करना है ना, तो 1 की जगह मैं क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 1 लिख दिया। यहाँ पे U1 ऐसी रहेगा, U2 ऐसी U1 रहेगा, सॉरी ये U2 रहेगा आई थिंक, हाँ ये U2 रहेगा। सो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, देखो 1 है ना ये, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 की जगह 2 की जगह 1 हो जाएगा, मतलब जो 1 है वो 2 हो जाएगा, जो 2 है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग 2 को 1 कर सकते हो, 2 को 1 कर सकते हो। यहाँ पे भी 1 को 2 कर सकते हो, 2 को 1 कर सकते हो। मैंने इसलिए इसको एज इट इज़ क्यों लिखा, आप लोग को मालूम, इसको एज इट इज़ क्यों लिखा, क्योंकि 1 को 2 करो या 2 को 1 करो, दोनों कैसे है, प्लस में, तो आगे पीछे हो जाएंगे, इंटरचेंज होंगे, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अगर करना है तो कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, वही आंसर आएगा। ओके, तो V1 अगर मालूम हो गया तो V2 कैसे मालूम करते, समझ में आना, बस इंटरचेंज कर दो, जो 1 है उसको 2 कर दो, जो 2 है उसको 1 कर दो। समझ में आया डेरिवेशन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा डेरिवेशन था। ठीक है, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी न्यूमेरिकल्स में कैसे फाइंड करते, इसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटीज़ का। ओके, अब यहाँ पे कुछ केसेस है, इस फॉर्मूले पे हम लोग कुछ केसेस कर लेते हैं। ठीक है, जो MCQ में कभी कभी पूछते हैं और कभी कभी अपने MCQ CT एग्ज़ाम में भी, इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब पहला केस क्या बता दिया उसने, पहला केस बता रहा है कि अगर मास 1 और मास 2 मतलब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो वेट है, वो कैसे है, सेम है। तो याद रखना, अगर दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों के मास सेम है, अगर मास सेम है, M1 = M2 है, तो याद रखना V1 जो रहेगा वो इनिशियल U2 रहेगा, और जो V2 रहेगा वो U1 रहेगा। याद हो जाएगा, सिंपल है, 1 का 2, 2 का 1, 1 2 का 4, 2 4 का 1। ठीक है, ओके, V1 = U2, V2 = U1। अब आप लोग बोल सकते कैसे आए, ये कैसे आए पूछ सकते ना, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना। ओके, M1 = M2 हो गया, तो देखो M1 की जगह जो भी वैल्यू है, M1 की जगह जो भी है मैं M2 पुट करूँ, तो देखो पहले फॉर्मूले में पुट करो। अगर मैं यहाँ पे M2 पुट करूँ तो M2 - M2 0 हो जाएगा, तो 0 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे ये हो जाएगा M2, हो जाएगा M2 और M2 2M2, अब 2M2 ऊपर भी है, 2M2 कट गया, क्या बचा खाली U2, तो आंसर क्या आया, U2। अभी समझा कैसे आया। वैसे ही यहाँ पे भी देखो M2 - M1, यहाँ पे M2 कर दो, M2 - M1 0, तो ये टर्म पूरी 0। अब यहाँ पे भी M1 की जगह M2 और यहाँ पे भी M2 2M2 ऊपर भी कैंसिल, जो U1। तो बेसिक क्या बताने का मकसद है कि जो मास सेम रहेगा तो जो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वो सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब V1 = U2, V2 = U1। समझ में आया, पहला केस एकदम सिंपल था। ओके, अब सपोज करो जो मास 1 है वो बहुत बड़ा है, मास 2 बहुत छोटा है, मास 2 बहुत छोटा है, तो U2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। U2 क्या हो जाएगा, एंड U2 क्या है, 0 है, मतलब कि अगर मास 1 बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, तो U2 क्या हो जाएगा, U2 क्या है, 0 है। तो अब मास 1 इतना बड़ा है कि जो मास 1 प्लस माइनस करो तो लगभग वो मास 1 ही रहेगा, बहुत छोटा है, M2 बहुत छोटा है, मतलब 0 सपोज कर लो। तो अगर मैं 0 पुट करूँ तो M1 = M1 प्लस माइनस M2 = क्या हो जाएगा, M1, और M2 / M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, लगभग इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लगभग इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये 0 हो गया, तो याद रखना कभी भी मास 1 अगर बड़ा है मास 2 से, बहुत बड़ा है, बहुत निग्लिजिबल M2 है, तो जो V1 रहेगा वो U1 हो जाएगा, V2 जो रहेगा वो 2 टाइम्स U1 हो जाएगा। याद रखना V2 हो जाएगा 2 टाइम्स U1। ठीक है, ये सब MCQ में आते हैं। ओके, अब ना, अब थर्ड केस हम लोग यही लेंगे कि अब इस केस में M1 बहुत छोटा है, M2 बहुत बड़ा है, M1 बहुत छोटा है, M2 बहुत बड़ा है, तो इस केस में जो वेलोसिटी 1 रहेगा, फाइनल वेलोसिटी 1, वो लगभग -U1 के इक्वल रहेगा, माइनस U1 रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा, और जो V2 रहेगा वो तो निग्लिजिबल, मतलब 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये 3 केसेस थे जो MCQ में पूछते हैं। मेन हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए,
ओके, समझ में आइए। आई होप ये पूरा इस वीडियो का जो भी मैंने समझाया वो समझा होगा। आगे जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर का जो भी पार्ट आप लोगों ने नहीं पढ़े, पिछला पार्ट 1 2 3 जो भी पार्ट है नहीं पढ़े, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक सीक्वेंस वाइज में दी है, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इस फिजिक्स के 11 चैप्टर जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो 11 चैप्टर 11th क्लास का फिजिक्स का महाराष्ट्र बोर्ड का पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये सब के वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइए, और जो लोग पुराने हैं वो लोग प्लीज़ शेयर करके जाइए, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा काम बनता है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप लोग भी मेरा फ़ायदा कराइए, ठीक है। तो बस अगर समझा रहेगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट आप लोगों के सजेशन जो भी सजेशन रहेंगे वो कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं कमेंट आप लोगों का पढ़ लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।